नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकेडमी अवार्ड्स के बारे में। एंड आपको पता होगा कि इसको ऑस्कर्स के नाम से जाना जाता है। तो हर साल की तरह इस बार भी जो ऑस्कर्स का अवार्ड है वो चल रहा था और उसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो गया है विल स्मिथ को। लेकिन एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। आज सुबह से खबर आ रही थी, मैं भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इतना ज़्यादा चर्चा होने लगा तब यहाँ पर समझ में आया कि जो विल स्मिथ है जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, उन्होंने जो होस्ट हैं क्रिस रॉक, आपने देखा होगा जब भी अवार्ड सेरेमनी वगैरह होती है तो वहां पर होस्ट होते हैं। जैसे भारत में भी कई बार शाहरुख खान या फिर कोई भी एक्टर जो है वो स्टेज पर होस्ट कर रहे होते हैं और अवार्ड्स का प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो जो होस्ट थे क्रिस रॉक, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है, विल स्मिथ ने उनको यहां पर मार दिया, एक चांटा लगाया। ये आप देख सकते हो इस तरह से कुछ किया है। आई एम श्योर कि आप सबने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह इसका वीडियो चल रहा है। तो ये यहां पर स्लैप किया है। तो अभी भी कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। जो क्रिस रॉक हैं, जो होस्ट हैं, उन्होंने विल स्मिथ की जो वाइफ हैं जेडा स्मिथ, उनके ऊपर ये पूरा जोक मारा और इसी को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी हो गई। डिटेल से समझेंगे, प्लस साथ ही साथ इस जोक के अंदर जिस डिजीज की बात कही जा रही है वो है एलोपीसा। एलोपीसा के बारे में हम डिटेल से समझेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग कुछ भी हो, या फिर आप लेटेस्ट स्टॉक मार्केट का कोर्स, सिंपली आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके माध्यम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए 94th अकेडमी अवार्ड था, ऑस्कर का अवार्ड था, जिसमें एक्टर विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो उन्होंने वहां पर जो स्टेज पर, जैसा मैंने बताया, क्रिस रॉक जो होस्ट कर रहे थे स्टेज पर, आपने देखा होगा कई बार कुछ जो है जोक बोला जाता है, एंटरटेन किया जाता है लोगों को। अभी घरों में बैठकर देख रहे होते हैं तो सबको मजा आ रहा होता है, एंटरटेनमेंट होता है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो विल स्मिथ की वाइफ हैं उनके ऊपर एक जोक बोला, और जो यहां पर जो विल स्मिथ हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आया और इसी की वजह से ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो हुआ है। इनफैक्ट कुछ लोगों को लग रहा था कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी जब देखा स्टार्टिंग में तो जो विल स्मिथ हैं वो उस जोक पर थोड़ा हंस रहे थे, लेकिन अचानक से वो स्टेज पर आए और उन्होंने यहाँ पर क्रिस रॉक को जो है वो चांटा लगा दिया। तो काफी लोग शॉक में थे कि क्या ये स्क्रिप्टेड है। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आया था विल स्मिथ का, ऐसा लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। और जहां तक दोनों एक्टर की बात है, आप में से पता नहीं हो तो मैं बता दूं, ही इज विल स्मिथ और ये है क्रिस रॉक। तो क्रिस रॉक जो है वो होस्ट थे, वो होस्ट कर रहे थे ऑस्कर में, और विल स्मिथ इन्होंने ही यहां पर चांटा लगाया है क्रिस रॉक को। और विल स्मिथ की जो वाइफ हैं पिंकेट स्मिथ, उनका भी पिक्चर आप देख सकते हो। तो विल स्मिथ और पिंकेट स्मिथ ने जो है 1997 में मैरिज किया था। और दोनों ही एक्टर अगर आप देखोगे ना, जो क्रिस रॉक हैं, ही इज अ स्टैंड अप कॉमिक, टेलीविजन और फिल्म एक्टर हैं। पहले भी कई बार उन्होंने ऑस्कर्स में जो है होस्ट किया हुआ है। जो एक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो विल स्मिथ हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। मैन इन ब्लैक हो गया, बहुत सारी इन्होंने, इनफैक्ट मेरा एक बहुत ही पसंदीदा जो मूवी है दैट इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने उसको देखा होगा, तो उसमें भी उन्होंने काम किया था विल स्मिथ ने। तो ये दोनों का प्रोफाइल हो गया। लेकिन ये स्लैप क्यों किया, मतलब कि किस वजह से विल स्मिथ ने यहां पर क्रिस रॉक को चांटा लगाया, वो हम थोड़ा समझते हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि जो क्रिस रॉक हैं जो होस्ट कर रहे थे, उन्होंने यहां पर जो उनकी वाइफ है पिंकेट स्मिथ, उनके ऊपर जोक किया। क्या जोक किया? बेसिकली उन्होंने ये कहा, GI Jane 2 कांट वेट टू सी इट। अब देखिए इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि GI Jane 2 क्यों उन्होंने बोला। क्या है ना, 1997 में एक मूवी आई थी, ये आप देख सकते हो, 1997 में एक मूवी आई थी जिसमें डेमी मोरे ने काम किया था। और डेमी मोरे ने एक फिक्शनल जो कैरेक्टर है उसका प्ले किया था। नेवी सील के अंदर फर्स्ट फीमेल नेवी सील जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी। और इस मूवी के अंदर उन्होंने अपना जो हेयर है आप देख सकते हो उसको शेव कर लिया था इस मूवी के अंदर, राइट। तो ये डेमी मोरे की 1997 की मूवी थी। अब क्या है ना, यहां पर अगर आप देखोगे जो पिंकेट स्मिथ हैं उनका हेयर आपको नहीं दिख रहा होगा, काफी कम है। तो बेसिकली क्या है ना कि जो पिंकेट स्मिथ हैं वो एक डिजीज से सफर कर रही हैं जिसको कहा जाता है एलोपीसा। ठीक है, ये आप देख रहे हो स्पेलिंग, ये एलोपीसिया नहीं कहेंगे, आई साइलेंट होता है, एलोपीसा आप कह सकते हो इसको। तो एलोपीसा एक डिजीज है जिसमें हेयर लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं इस हेयर लॉस का मजाक उड़ाया जा रहा था क्रिस रॉक के द्वारा, और इसलिए उन्होंने कहा कि GI Jane 2, मतलब कि वो वेट कर रहे हैं कि ये जो GI Jane मूवी आई थी उसका सेकेंड वर्जन जो है वो इनकी तरफ इशारा करके कर रहे थे, जो है पिंकेट स्मिथ की तरफ। और यहां पर जो पूरा रिएक्शन हुआ था जब मैं देखा, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं
तो जो पिंकेट स्मिथ हैं उन्होंने अपने हेयर लॉस के बारे में पहले भी इसके बारे में कहा है। 2018 में उन्होंने यहाँ पर बयान दिया था कि पहली बार जब उन्होंने देखा कि उनका हेयर लॉस हो रहा है, वो वॉशरूम में थी, शावर में थी, तो उनके हाथ में जो बाल का गुच्छा होता है वो आ गया बेसिकली, और वो काफ़ी डर गई थी, ओ माई गॉड एम आई गोइंग बॉल्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि एक्टर्स एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं हेयर को लेकर हर चीज़, क्योंकि पूरा वो इंडस्ट्री वैसा है। तो जब वो ऐसा हुआ तो वो काफ़ी डर गई थी, और उन्होंने इसी के बारे में पहले भी मेंशन किया है, और इसलिए वो क्या करती हैं कि अपना जो हेयर है उसको यहाँ पर कट करके रखती हैं, और अभी भी वो वैसा ही चलता आ रहा है। तो जब ये पूरा हुआ था तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो हेयर लाइन वगैरह है वो काफ़ी कम हो गया है पिंकेट स्मिथ का। तो जैसे ही ये हुआ तो विल स्मिथ आप देख सकते हो वो स्टेज पर आए और इस तरह से मतलब स्लैप किया बहुत तेजी से, वो सबको दिख रहा था वहां पर, और इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जो है शॉक्ड हो गए कि एग्जैक्टली ऑस्कर अवार्ड में इस तरह से स्लैप करना काफ़ी बड़ी बात होती है। और फिर विल स्मिथ अपने जगह पर गए और उन्होंने इनफैक्ट एफ वर्ड का भी इस्तेमाल किया, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, गुस्सा थे, और उन्होंने कहा कि आप अपने मुंह से जो मेरी वाइफ है उनका नाम मत लीजिए, पिंकेट स्मिथ का नाम मत लीजिए। और जब उसके बाद क्या होता है कि उनको यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। तो जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड आता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी स्टेज पर आके। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जो माफ़ी था उनका, उसमें कहीं से भी उन्होंने जो क्रिस रॉक हैं उनसे माफ़ी नहीं मांगी, वो कहीं ना कहीं उनसे वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे, लेकिन अकेडमी जो अवार्ड है उनसे वो माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे ऐसा करना पड़ा और आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम हमें बुलाएंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर हमारे अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये जो डिजीज की हमने बात की, एलोपीसा एरिएटा, ये क्या होता है? तो देखिए, इट इज अ कंडीशन दैट कॉजेज सडन हेयर लॉस। अचानक से जो हेयर लॉस है वो होने लगता है, और जो पैचेस होते हैं ना हेयर लॉस के, वो दिखने लगते हैं। ये बेसिकली डेवलप होता है आफ्टर इम्यून सिस्टम, जब हमारा जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें इम्यून सिस्टम अटैक करने लग जाता है, और उस समय ऑब्जर्व नहीं होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पैचेस हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, और एक बड़ा सा पैच यहाँ पर नोटिस होने लग जाता है। तो इस तरह से होता है। और सडन हेयर फॉल में अदर ऑल्सो अकर इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हेड पे होता है, आगे चलकर मुस्टैच हो गया, बियर्ड हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, कई जगह ये देखने को मिलता है। धीरे धीरे डेवलप होता है, हो सकता है कि बीच में ठीक हो जाए और फिर वापस से ये डिजीज आ जाती है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन किस वजह से होता है ये, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों को एलोपीसा एरिएटा देखने को मिलता है? बेसिकली यहां पर बताया गया है कि आपका खुद का जो सेल है वो हमारे हेयर के ऊपर अटैक करता है, और स्पेशली उन लोगों में होता है जहां पर फैमिली हिस्ट्री होती है ऑटो इम्यून कंडीशंस की, मतलब जो डिजीज होते हैं ना, जो जेनेटिक से रिलेटेड होता है, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, जो पूरा फैमिली में चलता आ रहा है, तो उसमें ज्यादातर इस तरह का जो डिजीज है वो देखने को मिलता है। इसके कई कारण, जैसे हेरिडिटरी, एक तो मैंने आपको बताया, उम्र के साथ भी इस तरह का ये चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं आ रहा है, इम्प्रॉपर डाइट है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी जब होता है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो गए, अगर सपोज ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, और कई सारे जो हमारे आसपास जो पोल्यूशन की हम बात करते हैं, डस्ट की बात करते हैं, उसकी वजह से भी ये जो एलोपीसा एरिएटा है वो देखने को मिलता है। अब कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको? देखो, दोनों मेथड होते हैं, नेचुरल और मेडिसिनल मेथड। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इंजेक्शन हो गया, ट्रॉपिकल एजेंट्स हो गए, लाइट थेरेपी हो गया, ये सारी चीजें यहां पर दी जाती हैं। ओरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जो नेचुरल तरीका होता है उसमें यहां पर जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, जैसे जिंक, बायोटिन दिया जाता है, एलोवेरा ड्रिंक हो गया, टॉपिकल जेल्स हो गए, अनियन जूस हो गया, इन सब के माध्यम से ये जो स्कैल्प है उसको धीरे धीरे वहां पर जो हेयर लॉस हुआ है उसको वापस लाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे लेवेंडर और कोकोनट, कैस्टर, ये सारे ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अपने सर पर इस तरह से स्कैल्प के पास लगा सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होना चाहिए, जिसमें मीट हो गया, वेजिटेबल, स्कैल्प मसाज, ये सारी चीजें यहां पर दें तो ऐसा बताया जाता है कि इसकी वजह से ठीक हो सकता है। तो ये पूरा कहानी, आई होप कि इस वीडियो से लगभग आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये कंट्रोवर्सी क्या थी और इसके अंदर जो डिजीज है वो आप जान गए होंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम हेयर की बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो जो हमारे सर पर बाल होता है, हेयर होता है, वो क्या झड़ता रहता है, फिर आता है, झड़ता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो हेयर्स हैं वो कितने साल तक हमारे जो है हेड पर रह सकते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर आप जा सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पे अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।